नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ज़रूरी था ये खबर आप तक पहुंचाना, क्योंकि ये खबर अब बिहार को प्रभावित करने लगी है। और इतना ही नहीं, इस खबर ने कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया है नीतीश कुमार को, और बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है, और छोटा मोटा नहीं, पूरी तरह से गिरफ्त मिल लिया है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार जी क्या एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं। हालांकि उनके पास एक्शन लेने का कोई रास्ता भी नहीं है, और इस पर वो रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी इतनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस छोटी बात ने बड़ा आकार ले लिया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में पोस्टर की राजनीति आप बेहतर जानते हैं। पोस्टर के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को या पार्टी के आइडियोलॉजी को व्यक्त करते हैं। इसी की एक कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्टर लगाया, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर कई पोस्टर बदले गए, और पोस्टर में कई ऐसे संदेश दिए गए जिसने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी अपने पुराने रास्ते पर लौट गए हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले करीब 10 दिनों से आपको लगातार कर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार जी, हम दिल्ली से लौटने प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और जिसमें ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय से लेकर के अब तक बहुत कुछ बदला है, और इस बदलाव में कहीं ना कहीं जो पोस्टर आपके सामने चल रहे हैं, उस पोस्टर से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर, यानी जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर बदले गए हैं, और उस पोस्टर में नीतीश कुमार जी के पुराने नारों को फिर से वापस लाया गया है। न्याय के साथ विकास और सुशासन की सरकार। इतना ही नहीं, हो सकता है कि प्रशांत किशोर द्वारा रचे गए जितने भी स्लोगन थे, वो स्लोगन अब वापस आ जाएं, क्योंकि हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि आरसीपी सिंह के अधिकार को कम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक्शन में आ गए हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप हो रहा है। इस सारी बातों को लेकर के न्याय के साथ विकास और कानून का राज, ये पोस्टर तो लगा ही है, उसके साथ साथ गांधी जी के जो विचार थे, उन विचारों के 7 विचारों को समाहित किया गया उस पोस्टर में। नीतीश कुमार जी की बड़ी तस्वीर लगी हुई है, और लिखा गया है कि बिना काम के धन, विवेक के बिना खुशी, बिना चरित्र के ज्ञान, वाणिज्य व्यवसाय बिना नैतिकता, मानवता के बिना विज्ञान, बलिदान के बिना धर्म, और सिद्धांत के बिना राजनीति। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सिद्धांत के बिना राजनीति। इस पर आप तवज्जो दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। लेकिन दूसरा पोस्टर बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। उसने बिहार की राजनीति में एक नया, कहा जाए तो भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार की राजनीति को जैसे जकड़ लिया हो, अपने गिरफ्त में ले लिया हो, और नीतीश कुमार कहीं नहीं है, उनका सफाया हो गया है। ऐसा ही एक पोस्टर देखने को मिला, और इस पोस्टर में जो हमारे तक भी आमंत्रण के माध्यम से आया है, उस आमंत्रण में बिहार के एक एक आदमी को निमंत्रण दिया गया है, चाहे वो पत्रकार हों, राजनीतिज्ञ हों, या जो भी हों। लेकिन इसमें नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं दिया गया है। क्या यह बिहार की राजनीति का एक बदलता हुआ स्वरूप है? आपको बता दें कि आज NH-30 के 119 किलोमीटर पर मौजूद रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर 4 लेन ओवरब्रिज का निर्माण है। उस निर्माण का उद्घाटन, लोकार्पण जो है, वो करने के लिए नितिन गडकरी आ रहे हैं। नितिन गडकरी के साथ RK सिंह भी आएंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरा से सांसद हैं। इसके अलावे सबका नाम उस पर है, लेकिन उस पर नीतीश कुमार का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का नाम इसमें है। राज्य परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, पथ निर्माण विभाग बिहार। जब पथ निर्माण विभाग बिहार लिखा हुआ है और बिहार के मुखिया का नाम इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को या तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने से अलग कर दिया है, या यह सोच लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ नहीं चलना, उनकी जरूरत नहीं है। यह थाली खींचने वाली जैसी बात नहीं है, यह बात है संवैधानिक, कि बिहार आते हैं, बिहार के मुखिया का यदि आप कहीं ना कहीं उपहास करते हैं, तो ये बातें राजनीति में संदेश जरूर देती हैं। और इस संदेश से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सभी का नाम है। जनरल VK सिंह का नाम है, तारकिशोर प्रसाद का नाम है, रेणु देवी का नाम है, अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम है, जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं, नितिन नवीन जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं, उनका तो रहना ही चाहिए, अवधेश नारायण सिंह का भी नाम है। लेकिन एक भी नाम इसमें भारतीय जनता पार्टी से बाहर के नेताओं का नहीं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर लिया है, संकेत दे दिया नीतीश कुमार को कि आप अलग रास्ता अपना सकते हैं। अब कल की बैठक का
कितना महत्व बढ़ गया है, आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम नहीं बल्कि तस्वीरें जो बोल रही हैं वो आपको बता दिए। और कल के बैठक को अब इस तस्वीरों ने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है, कि स्पष्ट कर दिया है कि कल नज़ारा बदलने वाला है। और हो सकता है तो नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला कर लें, क्योंकि उन्होंने ये फैसला तो कर ही लिया है कि अब उनको देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। और इस आंदोलन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।